सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के 2024-25 Q4 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 6.5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 23% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 20.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। हालांकि कंपनी ने एनुअली अच्छा परफॉर्म किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 25% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 4% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 1% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -1.5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 31.5% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 4.5 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -22.5% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 15.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 7% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 21% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 43.5% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 13% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 14% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 15% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 50% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 20% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मैनेजमेंट दिखाया। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 4.5% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 19.5% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -15.5% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 43.5% की वृद्धि हुई है। इस साल सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन पिछले 2 साल में अच्छी ग्रोथ हुई थी, जो एक अस्थायी रुकावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -5% घाट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 49.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -23% कम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में 39% का इजाफा हुआ है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -1% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में 67% की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले सालों में हुई पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। इस साल EPS में -0.5% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो 63.5% की मजबूत वृद्धि हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉम की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 5.97% से 2025 के में 5.95% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 14.2% से 2025 में 14.73% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.53% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में।
जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.51 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की DII डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 21 फरवरी 2025 को पाई अपॉर्चुनिटीज एफवी LLP ने 1.1 लाख शेयर्स खरीदे 1082.6 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 11.9 करोड़। 21 फरवरी 2025 को तारिश इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने 1.1 लाख शेयर्स की बिक्री की 1082.6 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 11.9 करोड़। इस क्वार्टर के DII डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। अब नजर डालते हैं अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 1200.9 रुपीस चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1560 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1259.9 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 25.4% अप है। असित सी मेहता ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1340 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1111.55 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 25.3% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।